छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में नेताओं मंत्रियों के दौरे के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप दागते हुए नजर आ रही हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार की गौठान योजना में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं इसका जवाब देते हुए सत्ता पक्ष कांग्रेस ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भाजपा शासनकाल में 1600 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। ऐसे में उन्हें आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। एक गाय के ऊपर में 40 लाख रुपए खर्च करना, क्या गौठान का यही छत्तीसगढ़ मॉडल है? हर गाय पर 3 चरवाहे भी सड़कों पर गायों के जमघट को रोक नहीं पा रहे। मैं आपको इसके प्रमाण भी उपलब्ध कराऊंगा। एक प्रश्न में गौठानों के बारे में जानकारी मांगी गई, तो गौठानों के ऊपर में 10,240 गौठानों का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 1334 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। गौठानों के निर्माण पर खर्च हुआ है 11,42,000 करोड़ रुपए। गौठानों के शेड निर्माण में खर्च हुआ है 192 करोड़ रुपए। गौठानों में चरवाहों की संख्या है 9,303 और लवारिस गायों की संख्या है 3,380। ये विधानसभा के प्रश्न में बताया गया है। मतलब एक गाय के पीछे 3 चरवाहे हैं और जो 33 जिले हैं उसमें से मात्र 6 जिलों में लावारिस गायों की संख्या बताई गई है। मतलब बाकी सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बाकी गौठान जो हैं वो लाइव नहीं हैं, वहां पर गायें नहीं रखी जा रही हैं। जब गायों की संख्या मात्र 3,380 है, मतलब एक गाय के पीछे 39,48,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो गौठान है वो गायों के लिए है, जनता के लिए है, या फिर कांग्रेस नेताओं के घोटालों के लिए ये गौठान बनाए गए? भारतीय जनता पार्टी के नेता बार-बार छत्तीसगढ़ की जनता पे, छत्तीसगढ़ की सरकार पे, छत्तीसगढ़ के लोगों पे बयान देकर यह आसान जताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलती हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार जो चलती है, छत्तीसगढ़ की जनता को जो सहूलियतें मिलती है वो केंद्र के सहयोग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनेकों बार पत्रकार वार्ता लेके इस बात का एहसान जता चुके हैं कि राज्य केंद्र के रहमो कदम पे चल रहा है। आज भी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पत्रकार वार्ता लिया, उस पत्रकार वार्ता का भी यह लब्बोलुआब था कि केंद्रीय योजनाओं के भरोसे ही राज्य चल रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथी वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ भाई सुरेंद्र वर्मा जी ने इसका विश्लेषण भी किया है, इन तथ्यों को निकाला है कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से विभिन्न मदों में 4.61 अर्थात 461 करोड़ 908.66 लाख करोड़ रुपए लिया है। 461 मतलब पिछले 4.5 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से लगभग 4,61,900 करोड़ रुपए का वसूली किया है। बदले में छत्तीसगढ़ को 1,92,190 करोड़ रुपए दिया है। इसमें भी 55,000 करोड़ रुपए अभी राज्य को केंद्र से लेना है।
कुल वसूली गई राशि 4,61,000 करोड़ रुपए में से लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए हमको देना है उनको, जिसमें से 55,000 करोड़ रुपए कम मिला, और जो पूरा वसूली करते हैं उसमें से 2,69,717 करोड़ रुपए कम मिला। मतलब वसूलते हैं लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक, हमको देते हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए, उसमें भी 55,000 करोड़ रुपए का बकाया है। और टोटल राशि में से जो हमसे वसूलते हैं, राज्य केंद्र सरकार मुनाफा कमाता है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए। विगत 5 वर्षों में केंद्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल 27,438 करोड़ रुपए मिलता है। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को औसतन 27,438 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में मिलता है, और छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार हर साल 92,382 करोड़ रुपए की वसूली करता है। तो 92,382 करोड़ रुपए की हर साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से वसूली करता है, राज्य को वापस करता है 27,438 करोड़ रुपए। वसूली का 29.7%, मतलब जो हमसे वसूलते हैं उसका 70% भाग केंद्र सरकार लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार ये एहसान जताते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पे एहसान करता है, छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमो कदम पे चलता है, तो मैं आज आप सबके सामने ये बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी गलतफहमी को निकाल लें। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बूते चलता है, न कि छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र के रहमो कदम पे चलती है। पूरे प्रदेश में रोका छेका के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये जो रोका छेका है, ये जानवरों को सड़कों पर रोकने के लिए है या जानवरों के द्वारा मानव को सड़कों पर रोकने के लिए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गौठाना की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ गई थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ये 1334 करोड़ 65 लाख रुपए जो खर्च हुए, ये कहां खर्च हुए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि बिना पलक झपाए हर पल झूठ बोलने में माहिर हो गए। हम तो सरकार से मांग करेंगे, बारिशों में सड़कों पर गौमाता बैठी है, उन्हें छतों का सहारा दीजिए, करोड़ों खर्च करिए, मगर आप हमारी गौमाताओं को तो किनारा दीजिए। ये जो गौठान है, ये भ्रष्टाचार के स्मारक बन चुके हैं। और विधानसभा के जवाब में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, उसके दस्तावेज मैं आपको अभी प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकार का जवाब है वो आपके सामने है। तो सरकार ने गौठानों के माध्यम से 1334 करोड़ 65 लाख रुपए का घोटाला किया है, ये हमारा आरोप है। हम तो चाहेंगे कि ईडी, जिसने शराब घोटाले में सरकार को बेआबरू किया है, कोयला घोटाले में सरकार को बेआबरू किया है, अभी डीएमएफ घोटाले में भी सरकार बेआबरू होने वाली है, धान घोटाले में भी बेआबरू होने वाली है, रेत घोटाले में भी बेआबरू होने वाली है। इस गौठान घोटाले की भी जांच, क्योंकि इसमें जो पैसा खर्च किया गया वो सब सेंट्रल एजेंसी का पैसा है।
मनरेगा का पैसा, 14वें वित्त आयोग का पैसा, 15वें वित्त आयोग का पैसा, रुर्बन मिशन का पैसा, डीएमएफ का पैसा, समस्त प्राधिकरण का पैसा, अधोसरंचना मद का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा, सीएसआर का पैसा, आखिर गौठानों के लिए सरकार ने अपने राज्य सरकार के मद से क्या खर्च किया है, जरा ये सरकार को बताना चाहिए। मनरेगा से 816 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जो पैसा मजदूरी में बंटना चाहिए वो पैसा इन्होंने गौठानों के भ्रष्टाचार में, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, मजदूरों का पैसा ये खा रहे हैं। 4वें वित्त आयोग का 99 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 15वें वित्त आयोग का 74 करोड़ रुपए खर्च किया गया। रुर्बन मिशन का 5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। डीएमएफ का 81 करोड़ खर्च किया गया। समस्त प्राधिकरण का 23 करोड़ खर्च किया गया है। अधोसंरचना मद का 7 करोड़ खर्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का 9 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सीएसआर मद का 71 लाख रुपए खर्च किया गया है और अन्य मद से 22 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आखिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न जनहितैषी कामों के लिए दिया जाने वाले पैसे को इनको किसने अधिकार दे दिया कि जिससे आम जनता को फायदा मिलना चाहिए उसका फायदा कांग्रेसियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, इस बात की हम मांग करते हैं। तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथी वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ भाई सुरेंद्र वर्मा जी ने इसका विश्लेषण भी किया है, इन तथ्यों को निकाला है कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से विभिन्न मदों में 4.61 अर्थात 461 करोड़ 908.66 लाख करोड़ रुपए लिया है। 461 मतलब पिछले 4.5 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से लगभग 4,61,900 करोड़ रुपए का वसूली किया है। बदले में छत्तीसगढ़ को 1,92,190 करोड़ रुपए दिया है। इसमें भी 55,000 करोड़ रुपए अभी राज्य को केंद्र से लेना है। कुल वसूली गई राशि 4,61,000 करोड़ रुपए में से लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए हमको देना है उनको, जिसमें से 55,000 करोड़ रुपए कम मिला और जो पूरा वसूली करते हैं उसमें से 2,69,717 करोड़ रुपए कम मिला। मतलब वसूलते हैं लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक, हमको देते हैं 2.25 लाख करोड़ रुपए, उसमें भी 55,000 करोड़ रुपए का बकाया है। और टोटल राशि में से जो हमसे वसूलते हैं राज्य केंद्र सरकार मुनाफा कमाता है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए। विगत 5 वर्षों में केंद्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल 27,438 करोड़ रुपए मिलता है। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को औसतन 27,438 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में मिलता है और छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार हर साल 92,382 करोड़ रुपए की वसूली करता है। तो 92,382 करोड़ रुपए की हर साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से वसूली करता है, राज्य को वापस करता है 27,438 करोड़ रुपए। वसूली का 29.7%, मतलब जो हमसे वसूलते हैं उसका 70% भाग केंद्र सरकार लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार एहसान जताते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ पे एहसान करता है, छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमो कदम पे चलता है, तो मैं आज आप सबके सामने ये बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी गलतफहमी को निकाल लें। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बूते चलता है, न कि छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र के रहमो कदम पे चलती है। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। स्टील सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी होने के साथ ही कोयला, बॉक्साइट, आयरन और टीन खनन में भी अग्रणी राज्य। जीएसटी लागू होने से उत्पादक राज्यों को जो नुकसान होता है
उसकी क्षतिपूर्ति 30 जून 2022 से बंद कर दी गई है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए लगाए जाने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। मतलब राज्य से जो उपकर है, शेष है, उसको 31 मार्च 2026 तक वसूला जाएगा। लेकिन 30 जून 2022 से उत्पादक राज्य के नाते जो हमें क्षतिपूर्ति मिलनी थी वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं चलती हैं केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, उसमें भी केंद्रांश को घटा दिया गया है, राज्यांश को बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल एक्साइज में सेस लगाया जाता है जो वसूली का 41% होता, 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, उससे भी छत्तीसगढ़ राज्य को वंचित करके रखा गया है। पिछले 5 वर्षों में अलग अलग मदों का मैं आपके सामने ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 से 5 मिनट लगेंगे। विगत 5 वर्षों में केंद्र के द्वारा वसूली गई कुल कमाई जीएसटी से छत्तीसगढ़ से वसूला गया, सेंट्रल जीएसटी से 2018-19 में 8950 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9422 करोड़, 2020-21 में 9627 करोड़, 22-23 में 13,967 करोड़। कुल 5 साल में जीएसटी से इन्होंने वसूला 54,987 करोड़। इनकम टैक्स के माध्यम से इन्होंने वसूला छत्तीसगढ़ से 27,012 करोड़। पेट्रोलियम पर लगने वाले एक्साइज से इन्होंने वसूला 5 सालों में 18.21 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से 4.6% अर्थात 83,766 करोड़ रुपए 5 वर्ष में कुल इन्होंने जीएसटी से, इनकम टैक्स से, पेट्रोलियम पदार्थों से वसूला है। साथ ही कोल खनन में विगत वर्ष बेस्ट प्राइस पे 14% के रूप में छत्तीसगढ़ को मिला 2024 करोड़ रुपए। यदि 2024 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिला 14%, अर्थात इसका जो 86% है वो होता है 18,025 करोड़ रुपए। विगत 5 वर्ष में लगभग 90,142 करोड़ रुपए कोल खनन में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से कमाया है। 90,142 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में केंद्र ने छत्तीसगढ़ से कमाया है। बदले में छत्तीसगढ़ को 2024 करोड़ रुपए मात्र मिला है। बिलासपुर रेलवे जोन से शुद्ध मुनाफा के रूप में केंद्र सरकार ने रेलवे के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से 22,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष लगभग 5 वर्ष में 1,06,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है रेलवे के माध्यम से। तो मोदी सरकार ने टोटल 5 वर्ष में अलग अलग यदि करें जो 4,61,908 करोड़ रुपए कमाया है छत्तीसगढ़ से, तो अलग अलग किन किन मदों में कमाया है उसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है। सेंट्रल जीएसटी में 54,987 करोड़, आयकर से 27,012 करोड़, पेट्रोलियम पे लगने वाले एक्साइज ड्यूटी से 83,766 करोड़, कोयले से मिलने वाली रॉयल्टी के माध्यम से, कोयले के माध्यम से जो कमाया है 90,142 करोड़, आयरन, टिन और बॉक्साइट से कमाया है 1 लाख करोड़, रेलवे के माध्यम से कमाया है 1,06,000 करोड़। कुल 5 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4,61,908 करोड़ रुपए कमाया है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे कि केंद्र सरकार ने किन किन मदों में छत्तीसगढ़ को कितना कितना पैसा दिया है। केंद्रीय करों में सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, आयकर से राज्य को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसके हिसाब से 1,16,653 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, आयकर के माध्यम से पिछले 5 साल में राज्य को मिला है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की केंद्रीय योजनाओं में अनुदान के रूप में 75,000 करोड़ रुपए मिला है। तो कुल राज्य को मिलने वाला राशि केंद्रीय करों से जो मिलना है, हमारी हिस्सेदारी है, अनुदान दोनों मिला के लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया नहीं है। वो अभी हमारा पैसा राज्य सरकार का पैसा केंद्र के ऊपर में बकाया है। तो
तो छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल 27,438 करोड़ रुपए मिले हैं, जो हमारे बजट का मात्र 27% होता है। हमारा बजट जो लगभग 1 लाख करोड़ का है, उसका मात्र 27% होता है। और यदि आप मनमोहन सिंह के समय का देखेंगे तो जो रमन सरकार के समय का बजट होता था मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह के द्वारा जो सहायता दी जाती थी, रमन सिंह जी के कुल बजट का 68.27% होता था। उस समय जीएसटी नहीं लागू थी, उस समय केंद्र के द्वारा कर संग्रहण का अधिकार राज्यों को दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बार बार ये एहसान जताया जाता है कि छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमो करम पे चलता है, वो पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है। छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेता एहसान जताना बंद करें। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इसी तरह आरोप दागना शुरू कर देती है। अब तो आने वाले दिनों में यह पता लग पाएगा कि आम जनता 2023 में किस पर भरोसा जताती है और चुनाव में किसकी नैया पार लगाती है। ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।